Ethers are the least reactive organic compound because from both sides the oxygen is covered with the alkyl or aryl group. But under drastic conditions or with the catalyst, they can give us a reaction. Ethers can give us a two type of chemical reaction. One is due to the cleavage of CO bond and the second is electrophilic substitution. Here we will study about the electrophilic substitution of ethers, and in separate video we will learn about the cleavage of a CO bond. So now let's see that जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है व्हाई इट हैपन इन दी ईथर्स. ईथर का अगर हम जर्नल फॉर्मूला देखें तो और यहाँ पे एक साइड पे एराइल ग्रुप है और एक साइड पे एल्काइल ग्रुप है. इसे हम फिनाइल एल्काइल ईथर्स कहेंगे. अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है मीन्स वन साइड देयर मस्ट बी अ रिंग एंड ये जो हमारे फिनाइल एल्काइल ईथर है दे विल गिव अस अ कैसा रिएक्शन देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक substitution substitution reaction. And why they are giving electrophilic substitution reaction? Because of the resonance, the ortho and para position are high in electron density and the electrophile will attack at the ortho para position and the meta position is not get disturbed at all. मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई ही नहीं होगी तो वहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो हमारा ऑक्सीजन है इट इज हैविंग अ लोन पेयर and these lone pair will participate in a conjugation or in a delocalization along with the pi electron of the ring. यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के वो डीलोकलाइज होंगे किसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग. तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन जाएगा वी विल हैव दिस स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीजन विल अटेन. यहाँ पे जब मूव किया ऑक्सीजन विल अटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड ये यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है. रेस्ट जो डबल बॉन्ड्स हैं दे विल बी एज इट इज वहीं रहेंगे. नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट विल मूव फर्दर आगे फर्दर मूव करेगा और हमारे पास एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाएगा. ये जो मैं डबल एरो वाली लाइन बना रही हूँ दैट इज अ रेजोनेटिंग साइन है. यहाँ पे ये रेजोनेंस आपको सिंबल शो कर रहा है कि ये दोनों एक ही है. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहाँ पे भी बॉन्ड बनाएगी. ये बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इट इज हैविंग अ प्लस चार्ज. Now this electron will move further and we are having the high electron density at the ortho position again. तो हमारे पास यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा. ये यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेंगे एंड वी आर हैविंग वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टिल इट विल मूव. जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये वहीं आ जाएगा एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी आर हैविंग दैट इज ये ऐसे ही रहेगा ये ऐसे ही रहेगा और ये यहाँ बना देगा और अब सिंगल हो जाएगा और दिस व्हाट वी आर हैविंग. तो जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर वो मूव करते हैं डीलोकलाइज होते हैं along with the pi electron of the ring and that is why the high electron density is having a high means जो उसकी affinity है for the electrophile is at ortho एंड पैरा पोजिशन. ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे रहेगा. तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा वो अटैक करेगा ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे. तो जो हमारे ईथर्स हैं ऐसे में
जो फिनाइल एल्काइल ईथर्स है वो क्या करेंगे, दे विल बी, हम यहाँ पे से वी कैन नाउ मेक लाइक दिस, ये आर है और हमने यहाँ ओ बना दिया है और ये हमारा फिनाइल या एरोमेटिक रिंग लगी हुई है यहाँ पे इस हाई होने के कारण, एंड ड्यू टू यहाँ पे ये अपनी तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा, ये इधर नहीं लेके जा रहा, रिंग की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अपनी तरफ खींच के लेके जा रहा है, रिंग खींच के लेके जा रहा है, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों ही वर्क करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी तरफ नहीं लेके जा रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें, सबसे पहले हमने यहाँ हेलोजिनेशन करवाना है, और हेलोजिनेशन जो है, अगर हम ब्रोमाइन को इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, तो इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम ब्रोमाइन को ईथर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो अगर और ऐसा हो सकता है हम ईथर को ऐसे लिख लें, ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन है तो वी कैन राइट ईथर लाइक, जैसे हम ईथर लिखते हैं, हमने जैसे ऊपर लिखा हुआ है तो वो इजी थोड़ा लगेगा, ये हमने ओ आर, तो अब यहाँ पे लोन पेयर हम शो कर देंगे, इसी के कारण यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट देगा, और दो प्रोडक्ट देगा तो ये आ जाएगा ओ आर ऐसा ही रहेगा, और हमारा एक बार ब्रोमाइन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, और दूसरी बार जो है वो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, ओ आर और पैरा पे आ गया। नाउ ये क्या है, हो गया हमारा ऑर्थो ब्रोमो और जो भी ईथर है। अगर मैं इसे स्पेशल जो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये जो आर है, आर को हम शो कर देते हैं कि वो मिथाइल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इथाइल जो आर है वो हमारा मिथाइल है, तो हमारा जो ये ब्रोमिनेशन यहाँ होगा इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा फिर, दिस व्हाट वी आर हैविंग OCH3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Br। तो ये जो OCH3 है, हम इसे एनिजोल के नाम से जानते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द नेम हियर, ये तो जर्नलाइजेशन मैंने दिया है, यहाँ पे नेम हो जाएगा, दिस इज दी ऑर्थोब्रोमो, ऑर्थोब्रोमो एनिजोल, ये AROCH3 को हम एनिजोल कहते हैं, ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज दी पैरा ब्रोमो एनिजोल। अब एनिजोल यहाँ पे हम अगर लिखते हैं तो वी आर, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर हम डाउन कर देते हैं ताकि नाम जो है वो सही से आ जाए, O और R, तो अब हम यहाँ नाम लिख सकते हैं, दैट इज दी पैरा ब्रोमो एनिजोल। एनिजोल का मतलब है AROCH3, उसे हम एनिजोल कहते हैं, ये जर्नल है, और हमने जब ब्रोमाइन को इथेनोइक एसिड के साथ इथिक से रिएक्ट करवाया तो हमें ऑर्थोपैरा दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रोमिनेशन और हेलोजिनेशन। जर्नल है यहाँ पे क्योंकि ब्रोमाइन लगाया है तो ब्रोमिनेशन हो गया, और जर्नली इसका नाम जो है दैट इज दी हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। और आपने ब्रोमाइन लगाया है तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि यहाँ पे ये ब्रोमिनेशन हुआ है। सेम वे अगर हम ईथर को रिएक्ट करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, उसे हम कहते हैं फिडलक्राफ्ट रिएजेंट, तो हमें इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे या हम यहाँ पे एसाइल ग्रुप को ऐड करेंगे, तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन जो होने वाला है दैट विल आइदर अकर विद दी, दो रिएक्शन है, तो हम दो रिएक्शन के लिए दो अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं
CH हमने यहाँ पे CH3Cl के साथ रिएक्ट करवाना है और दूसरे हम साइड पे रिएक्ट करवाएंगे CH3COCl के साथ। तो यहाँ जब हम इनको रिएक्ट करवाएंगे और ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। इसे हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन और ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट है। या तो हम एसिड क्लोराइड के साथ या एसिल हैलाइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे दैट विल बी O और जो R है, अगर R मैं जर्नली R जो है अगर हम R को मिथाइल ग्रुप ले लें तो ये मैंने R को अगर हम ये मान लेते तो यहाँ मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे एक बार हमारा ऑर्थो पे मिथाइल आएगा प्लस दूसरा हमारा पैरा पे मिथाइल आएगा और इस R को हमने सपोज कर लिया है कि ये मिथाइल ही है। तो यहाँ पे हो गया OCH3, वो तो ऐसे ही रहेगा और ये आ गया CH3। इस केस में जो नाम बनेगा हमारा दैट इज दी ऑर्थो मिथॉक्सी टाउलिन, क्योंकि जब बेंजीन रिंग पे CH3 होता है तो हम टाउलिन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो मिथॉक्सी। अब हमने इसे एक कंपाउंड मान लिया है और ये इसे हम साइड चेन मान रहे हैं, ऑर्थोमिथॉक्सी टाउलिन, और इसका नाम हो जाएगा पैरा, पैरामिथॉक्सी टाउलिन। तो अगर हम R को मिथाइल ही मान लें तो हमारा इसका नाम ये हो जाएगा। अब हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, रिएजेंट यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ये OCH3 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे COCH3 आ जाएगा प्लस दूसरे में पैरा पोजीशन पे ऐसा हो जाएगा OCH3 और COCH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज दी, हम इसे साइड चेन मान लेंगे तो ये नाम हो जाएगा हमारा ऑर्थो मिथॉक्सी एस्टो फिनोनन। अगर आप देखो तो ये RCOR कीटोन बन रहा है इसलिए एस्टोफिनोनन हमने नाम लिख दिया और इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज दी पैरा मिथॉक्सी एस्टो फिनोनन। इस पूरे कंप्लीट रिएक्शन को हम जो नाम देंगे दैट इज दी, ये पूरे रिएक्शन का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, क्योंकि वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट की प्रेजेंस में हुआ है। एंड दिस व्हाट वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट, जो पैरा है दैट विल बी द मेजर एंड जो ऑर्थो है दैट विल बी द माइनर। अब अगर हम जो ईथर है, ईथर को हम रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ along with कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा एंड वी विल हैव दी टू प्रोडक्ट, वन इज मेजर एंड वन इज माइनर, तो दैट इज OCH3 और यहाँ पे आ गया हमारा नाइट्रो ग्रुप प्लस तो ये जो रिएक्शन हुआ दिस इज नोन एज नाइट्रेशन। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, दैट इज दी, ये रिएक्शन कहलाता है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। तो ये इधर डाउन की तरफ चला गया है
नाउ वी कैन सी कि जो हमारे ईथर्स हैं दे आर गिविंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं, ड्यू टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट दे आर हैविंग दिस स्टेबल स्ट्रक्चर्स, and that is why under means conditions and catalyst they are going to give us a halogenation, Friedel-Crafts reaction and nitration, जिनके लिए हमें जो है reagents जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो पैरा है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, जो ऑर्थो है दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाई ईथर्स आर मोर favorable for electrophilic substitution reaction and why it is only ortho para directing. So reason is same, because of the resonance a high electron density will be occur at ortho and a para position, and that is why they are giving or they are showing a favorable towards the ortho para electrophilic substitution. So see you in the next video.